मैं कौशिक मेहता 24 अगस्त ये दिन विश्व गुजराती भाषा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। वास्तव में ये कवि नर्मद का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को विश्व गुजराती भाषा दिन के तौर पे मनाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि ये जो विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया जाता है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये विचार किसको आया। यूँ तो नर्मद का ये जन्म दिवस है ये दिन, और उसने लिखा था जय जय गिरवी गुजरात, बहुत प्रसिद्ध काव्य रचना है और ये गुजरात का गीत भी है। इसमें कहीं कच्छ का उल्लेख नहीं आता, लेकिन महाराष्ट्र में कुसुमाग्रज कवि उसके जन्मदिन पर मराठी दिन भी मनाया जाता है, तो उसके हिसाब से हेमराज भाई शाह को ये ख्याल आया कि इसी तरह से गुजरात का जो दिन भाषा दिन हो इसी तरह मनाया जाना चाहिए। वो महाराष्ट्र के गुजराती साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी है। तो फिर चर्चा हुई, कई नामों की चर्चा हुई, फिर आखिर में कवि नर्मद का नाम फाइनल किया गया कि उसके जन्मदिन पे हम विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाए। तो इस तरह से ये पूरा वाक़या शुरू हुआ। कवि नर्मद सूरत में जन्मे थे 24 अगस्त 1833, और उसकी शिक्षा सूरत में और मुंबई में दोनों जगह पे हुई। बहुत कम उम्र में बुद्धिवर्धक सभा की स्थापना की थी और काफ़ी ये आला दर्जे के कवि साहित्यकार लेखक थे। उन्होंने अपनी जुबानी अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम था मारी हकीकत, गुजराती में था ये। तो ये गुजराती में लिखी गई पहली आत्मकथा मानी जाती है, और पहला गुजराती साहित्य कोश भी नर्मद ने ही दिया, उसका नाम था नर्मकोश। नर्मद यूँ तो नौकरी करते थे, लेकिन वो उससे तंग आ गए थे और फिर वो नौकरी छोड़ दी और कलम के पास अपना मस्तक रख दिया और बोले कि अब मैं तुम्हारी गोद में हूँ। तो फिर लिखना ही उसका कर्म बन गया। उसका प्रथम काव्य था काव्य बोध। जय जय गिरवी गुजरात की तो बात हुई। तो ये नर्मद की पूरी विरासत गुजराती भाषा को मिली है। गुजराती भाषा बहुत पुरानी नहीं मानी जाती, 700-800 बरस पुरानी है ये। इसी सन 1100 से लेके 1500 के बीच में ये भाषा शुरू हुई। इंडो आर्यन भाषा बोली जाती है और वक्तव्य की दृष्टि है जो बोलते हैं उसमें ये पूरे देश में 6वें क्रम पे आती है। गुजरात के 6-6.5 करोड़ लोग तो गुजराती बोलते ही है, लेकिन विश्व में भी इतने ही गुजराती लोग गुजराती बोलते हैं। आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन लंदन में ये गुजराती बोलने वाले 4थे क्रम पे है। तो आप समझ सकते हैं कि लंदन में गुजराती की उसका क्या स्थान है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कई गुजराती व्यापार के लिए गए थे, लेकिन ईदी अमीन वाला जो किस्सा हुआ उसी के कारण कई गुजराती वहाँ से जाके लंदन में गए और लंदन में ही बस गए। तो इसी की वजह से लंदन में गुजरातियों का दबदबा है। अमेरिका, अफ्रीका, पाकिस्तान, सभी जगह गुजराती कोई देश में न हो ऐसा तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि व्यापार में उसकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मारवाड़ी आ सकता है। तो ये गुजरात पूरे दुनिया में, गुजराती लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन गुजराती की क्या स्थिति है, हमें बात उसी पे करनी है।
नरसिंह मेहता जैसे कवि आ गए, नानालाल उमाशंकर से लेके रमेश पारेख हमारे, ऐसे कई नाम आप ले सकते हैं गुजरात। लेकिन आज ये हालत है कि गुजराती भाषा को बचाने की नौबत आ गई है, क्योंकि अंग्रेजी का आक्रमण, अतिक्रमण, जो भी आप कहें, वो हो गया है। आज गुजराती परिवार में भी गुजराती सब नहीं बोलते, ऐसी स्थिति आ गई है। तो गुजराती बचाने की कोशिश की मुहिम चलती रहती है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उसने इसके लिए काफ़ी प्रयत्न किए थे और वांचे गुजरात नाम का अभियान शुरू हुआ था। फिर वो पूरे देश में भी वो दिल्ली जाके शुरू हुआ। तो वो जो अभियान चलता था, मोदी साहब खुद आके एक पुस्तक हाथ में लेके उसका पठन करते थे, वो पढ़ते थे और ये पूरा कार्यक्रम चलता रहता था। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था, लेकिन इसमें पुस्तकों की भी बात आती थी। कई लोगों ने ये भाषा बचाने के लिए प्रयत्न किए हैं। हमारे गुणवंत शाह जाने माने लेखक है, पद्मश्री है, तो उसने पंचशील यात्रा पोरबंदर से निकाली थी। गुजराती में साहित्य परिषद भी है और साहित्य अकादमी भी है, लेकिन वो गुजराती भाषा बचाने का काम कम करती है और आपस में झगड़ती ज़्यादा है। अवार्ड भी कहीं दिए जाते हैं, रणजीत राम चंद्रक से लेके हनुमंत अवार्ड तक। तो ऐसा नहीं है कि गुजराती भाषा की खेवना सभी को नहीं है। हमारे यहाँ कई गुजराती पब्लिशर है और ऐसे भी पब्लिशर है जो रोज़ 1, 2, 3 पुस्तक प्रकट करते हैं, लेकिन गुजराती पुस्तक ज़्यादा पढ़े नहीं जाते, ज़्यादा उसकी सेल नहीं होती। उसकी एक एडिशन में 1000 से 1200 कॉपी होती है और वो बिकने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि गुजराती के लिए, हमारे गुजराती के लिए ऐसा बोला जाता है कि उसको बुक से ज़्यादा पासबुक में इंटरेस्ट होता है। गुजराती नाटक, गुजराती फिल्म, अब तो अर्बन गुजराती फिल्म अच्छी चल रही है। फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ भी कोई भी इंडस्ट्री आप देखो तो वहाँ आपको गुजराती मिल ही जाएंगे। विदेश में भी ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं कि वहाँ के बच्चे जो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं तो उसको भी गुजराती सिखाया जाए। तो एक जगदीश दवे करके लंदन में है, वो ऐसी क्लास चलाते हैं, बहुत अच्छी तरह गुजराती सिखाते हैं गुजराती परिवार के बच्चों को। और वो उसने अपना ही पूरा कक्का डेवलप किया है और उसकी बुक भी, और उसको गुजराती डायस्पोरा ने सम्मान भी उसका किया था। गुजराती अखबार, गुजराती सामायिक बहुत अच्छे चल रहे हैं। सामायिक तो अभी नहीं चल रहे हैं, लेकिन गुजराती अखबार अच्छे चल रहे हैं। अहमदाबाद हो या सूरत हो या बड़ौदा हो या राजकोट हो। लेकिन बात तो वहीं पे आती है कि गुजराती भाषा का क्या, गुजराती भाषा कब तक जिएगी, क्योंकि सामायिक गुजराती है वो उसका सर्कुलेशन घटता ही जा रहा है। कई सामायिक बंद भी हुए हैं। ये कोरोना की वजह से अखबारों को भी, गुजराती अखबारों भी काफ़ी नुकसान हुआ, उसका सर्कुलेशन भी डाउन हुआ है। ऐसे संजोग में, ऐसे परिस्थिति में गुजराती भाषा को कैसे बचाया जाए, गुजराती भाषा कैसे जिएगी, कब तक जिएगी, उसकी चिंता करने की ज़रूरत है। जो नरसिंह मेहता जो विरासत हमारे लिए छोड़ गए हैं, क्या हम उसकी भाषा, ये गुजराती भाषा की पूरी खेवना करते हैं या नहीं करते हैं? ये विरासत को आगे ले जाने के लिए हम शक्तिमान है कि नहीं, ये सवाल तो रहता है और इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। गुजराती भाषा बोलिए और उसको बचाने की कोशिश भी करें। ऐसी इस दिन के गुजराती भाषा दिवस के मौके पे आपको, हर गुजराती को अपील है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।